इधर को टेढ़ी है, सही है। वहां से सही दिखेगी इसको, बस। क्योंकि वो पास है ना, यहाँ पे पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिख गया। तो यहाँ अपने लिखेंगे भी कोई भी एनिमल है, उसका जब जन्मता हुआ बच्चा, जिसे अपने कौन सा बच्चा बोलते हैं, नवजात। कौन सा बच्चा बोला जाता है, नवजात। इसका क्या कहलाएगा, छोटा बच्चा क्या कहलाएगा। ठीक है, नवजात से अच्छा है कि तुम्हें समझाने के तरीके से मैं लिख दूं यहाँ पे। अरे भाई, होगी मौज, नहीं होगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा बारीक करके लिखेंगे तो सही रहेगा। प्रोड नर, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोड नर। और इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको बच्चों, अडल्ट मेल। टेढ़ी है, ठीक ही है। कौन ही डंगो ही काम करा है। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है यार, इसकी हाइट। अब सही है, थोड़ी सी टेढ़ी है बट है, कोई बात नहीं, अपनी लाइन है, किसी दूसरे की थोड़ी है ना। अब पढ़ेंगे प्रोड मादा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नवजात क्या कहलाता है, छोटा बच्चा क्या कहलाता है, नवजात बच्चा क्या कहलाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे के बारे में, तो टेबल में इसको क्या कर देंगे अपन, कवर कर देंगे एक ही बार में। देखिए बाद में लफड़ा ना रहे, किधर को ज्यादा ही सही काम भी होने लगे ना अपने आप। लगा रहना चाहिए इंसान को ना। ठीक है, इसके बाद आती है बच्चों, मैथुन क्रिया क्या कहलाती है, मैथुन क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, सही है, टेढ़ी है यार, मजा नहीं आया। ठीक है, मैथुन क्रिया के बाद आएंगे, इसके बाद बयानी की क्रिया और समूह। ठीक है, पूरा पूरा ही आएगा, बयानी की क्रिया, पशु के बयानी की क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, वो पढ़ेंगे। और आप ही साथ साथ मैडम कर लो तो टाइम ना। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे, समूह क्या कहलाता है, समूह। ठीक है, तो ये अपने को बातें पढ़नी है। तो ये क्या आ रहा है, अच्छा आज वो प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, है ना, नेट की, इसलिए रिकॉर्डेड होगी क्लास। बाली बहुत बेचारे गंदे गंदे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने को पढ़ना है। पहले इसका एक फॉर्मेट सा बना लो, फिर आपको समझा देता हूँ अच्छे से भी किसको क्या लिखना है। ऑलरेडी है मैड, अच्छा अच्छा। तू कहाँ का रहने वाला, भीलवाड़ा नहीं, कहाँ का बता, डूंगरपुर, कोठा, शिक्षा नगरी बोलते हैं कोटा को, सही बता, झूठ मत बोलना भाई। कितने घंटे पढ़ते हो जाके, तो कितने घंटे पढ़ता, अभी नहीं पढ़ता। और तो ये सारे नए पुराने वाले में से कौन सा, कितने घंटे पढ़ता है तू जाके, है 1.5 घंटा, 1 घंटा कोई पढ़ना होता है, इतना लिखा हुआ, बाकी बाकी क्लासेस का सारा 1 घंटे पढ़ देता टोटल, इतने ही होते हैं अपने। हाँ तो पहली बार ये आज, कितने घंटे पढ़ते हो, अच्छा एक ही दिन हुई क्लास आप, बस वही पढ़ते हो, पीछे का रिवाइज नहीं करते हो। पीछे का रिवाइज करा करो, जब तक आप पीछे का नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होएगा ना। पीछे है ही नहीं है कुछ, खाली कॉपी में क्यों नहीं होता, कॉपी में कुछ लिखा हुआ पेज के ऊपर बाहर फ्रंट पेज पे कोई,
कोई नोटबुक वगैरह लिखा होता है वही पढ़ लिया करो। हैं, ऊपर लिखा होता है ये देखना, तेरे को भी दिखाना। ये देखो जैसे इसके लिखा हुआ है, ये देखो क्यों लिखा हुआ है, ये देखो हैं, गुड वाइज लिखा हुआ है, स्प्राइल नोट्स बुक, ये नाम, ये पढ़ लिया है ना। हैं ये भी याद रखा कर, पढ़ना ही है, कुछ भी पढ़ो। हम्म, लिख लिया करे, फटाफट लिखो, फिर मैं चालू करूं, इसको स्टार्ट करें। आपने बना रखी है पहले स्टेबली? अच्छा, उसमें से देख लिया हो किसी के नोट्स में से तूने? लिख लिया पहले ऑलरेडी? अब लिख रहेगा। चलो बच्चों, रंग कौन सा यहाँ पे अच्छे से विजुअल होगा तो वो अपने लेते हैं। पिंक मत बोलना भाई लोगों को, ठीक है? ये ये ले लिया ना, ये तो पहले से। हाँ ये ठीक। तो सुनो बच्चों, पहले आराम से बात सुनना कि जो गाय का प्रौढ़ नर होता है, प्रौढ़ का मतलब पहले बच्चा होगा फिर जवान होगा। अरे यार, रुक 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 रुक। थोड़ी सी एक टेबल बढ़ानी थी, इसमें क्या हुआ कि मैंने ना जवान नर और जवान मादा और छोड़ दिया। किधर? पेज एक खराब ही तो हुआ है, उसमें चीजें रह जाएगी, फिर रहने से मतलब नहीं है, रहने से मतलब नहीं है। फाड़ना तो मत अगर आप, अरे यार, क्योंकि पेज हो गया नुकसान ना, कुछ अलग करे है ना। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है ये। ये टेबल को अपन छोटा करेंगे इसको ना, स- सारी छोटी करनी पड़ेगी ये टेबल। हाँ ये भी सही बोला तूने। यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रोडनर है। सही है एकदम, ओके मामला। ठीक है, एक स्कोर बैठा दे। हैं? अरे 2 मिनट रुक जा, तू सारो सेट कर दूंगा मैं। हैं? आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है कर देंगे। देखो अभी देख तो, ट्राई करते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था अपने यहाँ पे, नवजात। पहले पढ़ेंगे प्रौढ़ नर, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रौढ़ नर, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तेरी इतनी इतनी बड़ी बड़ी चश्मे लगा रखे तो भी नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा ना तो अपना मामला ही सेट कर देते हैं। लो, एक नया ही काम शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन बिल्कुल एंड में, ये थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है, उससे मैंने उस पर बनाया था ना, इस वजह से मुझे उससे आइडिया रहेगा। सबसे पहले पशु, ठीक है? आप ही साथ के साथ एक एक लाइन खींचते रहो। ठीक है, पशु हो गया। टेढ़ी लाइन, टाइम वेस्ट हो गया यार बहुत सारा, इस वजह से पहले बना लेनी चाहिए, पहले बना लेनी थी। अरे रुक जा, ऐसे ही बना लूंगा, ज्यादा आज लाइनें खींचेंगे ना। ठीक है, अब देख, दो, अरे 2 मिनट में सारा कुछ ही कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा सेकंड, है ना? अब, अरे, अरे ये वर्टिकल होता है ना, इसमें लिखने में दिक्कत आती है, हॉरिजेंटल नहीं है ये।
नहीं, फिर वो लाइन अरेंजमेंट तभी तो पहले खराब हुआ ना। बस, अरे वहां से सही दिख जाता, यहाँ से नहीं दिखता मुझे। प्रोड मादा। लिख तो 2 मिनट में दूंगा इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है बड़ी। ये पहले मैंने गैप ज्यादा दे दिया था। ठीक है। नवजात। ठीक है। उसके बाद आया था जो युवा नर। युवा नर। ठीक है। चलिए यार, ये तो रुक जाए। ठीक है। यहाँ से मुझे यूं दिखती है ये सारी लाइन। युवा मादा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आ जाएगा मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया। ठीक है। इसके बाद आ जाएगी इसके अंदर, मैथुन क्रिया के बाद बयानी की क्रिया। और लास्ट में आ जाएगा। अब आगे ना सारे के सारे उसी जगह पे सुनो। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों अपने गाय के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनते जाना, 5 मिनट में इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो, गाय जो होती है, गाय, गाय का जो प्रौढ़ नर है वो क्या कहलाएगा? यानी ऐसा प्रौढ़ नर किसको बोला जाता है? ऐसे नर को जो मैथुन क्रिया में काम लेते हैं अपना ना, सांड जिसको बोलते हैं ना। तो इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे? बुल। बुल, या फिर इसको क्या बोला जाता है? सांड। ठीक है बच्चों, दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? चश्मे वाले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है। प्रौढ़ मादा को क्या बोला जाता है बच्चों इसके अंदर? गाय। क्या बोलेंगे? गाय ही बोला जाता है। ठीक है। छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोला जाता है? काफ। काफ है। ठीक है। और अब ये नर है जो, ये जो काफ था ये बड़ा होकर क्या बनेगा? बुल। तो इसका मतलब है काफ क्या बुल काफ कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? बुल काफ। युवा जो नर है वो क्या कहलाएगा? बुल काफ। क्योंकि यही काफ बड़ा होकर क्या बनेगा? बुल बनेगा। काफ तो है ये बड़ा होकर क्या बनेगा? बुल। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने? बुल काफ। अब बच्चों मादा को क्या बोला जाता है? हिफर। क्या बोलेंगे? हिफर। यानी ऐसी मादा जो अभी तक युवा है और एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उससे क्या बोला जाता है? हिफर बोला जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके अंदर मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। गाय के अंदर मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। और ज्ञान ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग। क्या कहलाएगी? काविंग। और गाय व भैंस का समूह क्या कहलाता है? हमेशा ही बहुत सारे गाय इकट्ठी होगी उसे क्या बोलेंगे? हर्ड। क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, दूसरे पशु का नाम क्या है? भैंस। एक तो कलर ही कम है इसमें। पिंक। पिंक। पिंकी मोगे वाली दिखता है कि अच्छे से? अच्छा, गर्ल्स का होता है ये कलर फेवरेट है ना। इसको भी क्या भैंस में भी क्या बोला जाता है बच्चों? बुल बोलते हैं। जवान युवा भैंस को क्या बोलते हैं? भैंस ही बोला जाता है। ठीक है। इसके बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ ही बोलते हैं, या बुफेलो काफ कह देते हैं, काफी होता है। और ये क्या कहलाएगा फिर? बुल काफ है ना बच्चों। और मादा हमेशा सेम कहलाती है, क्या बोलेंगे?
इफर गाय व भैंस की टर्मिनोलॉजी लगभग क्या एक दूसरे के समान है। इसमें भी मैथन क्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग। क्या कहलाएगी बच्चों? सर्विंग कहलाएगी। ठीक है। और बयाने की क्रिया भी क्या कहलाएगी? काविंग। और समूह भी सेम कहलाएगा। क्या? हार्ड कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करेंगे किसकी? बकरी की। किसकी बात करेंगे? कलर ये रहने दे, ये सही दिख रहा है विजुअल? ब्लैक? जिंदगी में अंधेरा? ग्रीन चल जाएगा। देखो नेक्स्ट में चेंज कर लेंगे ना। यहां अपने पढ़ेंगे बकरी। अरे एग्रीकल्चर का कलर है ना। बकरी का नर कहलाता है बै से बकरी और बै से ही बक। ठीक है। इसे बोलते हैं डोई, या एक नाम और है इसका नैनी। क्या बोला जाता है इसको? नैनी। डोई या नैनी। अब देखना कि बकरी का जो बै से बकरी है ना, बकरी का बच्चा जो होता है छोटा, उसे क्या बोला जाता है? किड। क्या बोलेंगे? किड। बहुत सारे जितने भी युवा नर है वो किड से मिलकर बनेंगे, तो इसे अपने क्या बोलेंगे? किड। बक किड। क्या बोलेंगे इसको? बक किड। यानी जो किड है वो बड़ा होके क्या बनेगा आगे जाके? बक बन जाएगा ना। और ये मादा क्या कहलाएगी? देखो बक मादा। सुगले क्या बोल रहा तू? डोई किड। क्या कहलाएगी? डोई किड। यानी जो अभी छोटी मादा है वो बड़ी होके क्या बनेगी जाके आगे? डोई बनेगी। ठीक है। अब मैथुन क्रिया इसमें सेम। मैथुन क्रिया भी क्या कहलाएगी? सिमिलर। गाय भैंस की सिमिलर, गाय भैंस भेड़ बकरी तीनों बकरी तक सिमिलर होगी मैथुन। सर्विंग। अब बाकी जितनी भी आपने बयाने की क्रिया जो याद करनी है वो किससे याद करनी है? देखो जो इसका बच्चा है, बच्चे देने की क्रिया से आपको याद हो जाएगा। अगर इसके बच्चे का नाम क्या है? किड, तो बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाएगी? किडिंग। ठीक है। ऐसे ही याद रखना। अब किड है तो किडिंग। अब इसका समूह देखो बकरी का क्या कहलाता है? या तो उसको बोलते हैं ट्रिप। क्या बोला जाता है? ट्रिप बोला जाता है। ठीक है। और ट्रिप के अलावा इसका नाम होता है बैंड। ठीक है। और कई बार भेड़ बकरियां एक साथ रहती तो फ्लॉक भी बोल सकते हो। भेड़ बकरियां एक साथ रहती है तो आप फ्लॉक भी बोल सकते हो। अब बात आती है बच्चों किसकी? भेड़ की। रंग चेंज करना पड़ेगा, तो कौन सा कलर लें? ये वाला? ये ये देख लो बच्चों। भेड़। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? भेड़ के बारे में। बच्चों भेड़ का युवा नर कहलाता है, प्रौढ़ नर कहलाता है रेम। क्या कहलाता है बच्चों? रेम। मादा कहलाती है ईव। क्या कहलाती है? ईव। तो अब नर व मादा, जवान नर व मादा कैसे बनाओगे बताओ? चलो इसके बच्चा रह गया एक, वो और लिख देते हैं। बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। क्या बोला जाता है? लैम्ब। अब बना के बता सकते हो। तो युवा नर क्या कहलाएगा? ठीक है, रैम लैम्ब। तो मादा क्या कहलाएगी? ईव लैम्ब। ठीक है। मादा क्या कहलाएगी? जैसे मान के चलो अब युवा नर है, तो युवा नर के लिए अपन क्या करना है? इस दोनों को मिला के बना सकते हो। जैसे युवा नर क्या कहलाएगा? तो इसका बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब। और प्रौढ़ नर क्या कहलाता है? रैम। तो अपने बोलेंगे रैम लैम्ब बोलेंगे। ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे? रैम लैम्ब। और मादा क्या कहलाएगी फिर? इव लैम्ब। तो मादा क्या कहलाती है? प्रौढ़ मादा क्या कहलाती है बच्चों? इव। और छोटा बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब। दोनों को जोड़ दो। उसके बाद आती है कि मैथुन क्रिया इसके अंदर क्या कहलाती है? तो इसके अंदर मैथुन क्रिया कहलाती है टपिंग। क्या कहलाती है बच्चों? टपिंग। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया, सुपरवाइजर में भी पूछा है 2 बार। टपिंग है ना। और बयाने की क्रिया इसके अंदर क्या कहलाएगी? बताओ बच्चा क्या कहलाता है? तो बयाने की क्रिया क्या कहलाएगी? यानी बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी फिर? लैम्बिंग। क्या कहलाएगी? लैम्बिंग। ठीक है बच्चों। और इसका समूह देखा होगा आपने, क्या एवड बोलते हैं ना अपने वहां पे, खूब सारे आते हैं ना। लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? हर्टल। क्या बोला जाता है? हर्डल। फ्लॉक या फिर हर्डल बोला जाता है। फ्लॉक यानी बहुत सारे बच्चे आते हैं ना। अब पढ़ेंगे अपने इसके लिए गाय भैंस भेड़ बकरी होगा। अब पढ़ेंगे सुअर के बारे में। किसके बारे है? सुअर विंग से? यार तेरे को सुअर से इतना क्या प्रेम है? पिंकी पिंकी।
ले भी तेरी बात मान लेते इस बार, ठीक है। सुअर। सुअर का प्रौढ़ नर क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं बोर। वो क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है? वो बोर। अब सुअर के घर वाली प्रौढ़ मादा, सुअर के घर वाली प्रौढ़ मादा, वो उसको मनाती, और मनाने के लिए वो गाना गाती शो के अंदर, लैला में लैला ना बड़ा। तो वो शो लगाती है तो वो हो जाता है खुश। शो लगाती है ना, तो उसको बोला जाता है शो। अब बच्चों इसका जो बच्चा आता है, सूअर को बोलते हैं पिग, और पिग का बच्चा कहलाएगा पिगलेट। क्या कहलाता है बच्चों? पिगलेट। ठीक है। और जो युवा नर होता है, युवा नर को क्या बोला जाता है? बोरलिंग। क्या बोलते हैं? बोरलिंग। युवा नर क्या कहलाएगा? बोरलिंग। अब ये युवा नर कहता है मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो इसकी सोच रहा है ये मेरी माता भी मनाएगी, पर वो नहीं मनाती है। वो कहती मैं आगे तेरे सामने नाचूंगी, कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना ना। ठीक है। तो जब इसको क्या फील होता है कि नहीं मैं नहीं नाचूं, मुझे क्या फील हो रहा है? गिल्ट, तो ये नहीं नाचेगी। अब बच्चों इसके अंदर जो मैथुन क्रिया है, ठीक है, मैथुन क्रिया में दिमाग से कैसे निकली इसके अंदर, हाँ। अब चलो बताते हैं ना, आ जाएगी माइंड में। वो अभी क्या है इसके अंदर मैथुन क्रिया कहलाती है कपलिंग। सही बोला तूने ना, कपलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कपलिंग। कपलिंग बोला जाता है। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो सुअर होता ना, सुअर जो मादा होती है, वो एक बच्चा नहीं देती, एक साथ 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। पूरी टीम लेके साथ में चलती है। हाँ, 250 ml है ना। अब बच्चों ये सबसे ज्यादा बच्चे देती है कि इसके अंदर ओवुलेशन सबसे ज्यादा होता है। इसके थन भी कितने होते हैं? 12। कितने थन होते हैं? 12। 6 बच्चे एक साइड से दूध पीते हैं, 6 बच्चे एक साइड से दूध पीते हैं इसके ना। तो इसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कपलिंग है ना। और अब ये बच्चे एक साथ, यानी एक बच्चा दीजिए, 2 बच्चे देते तो एक साथ बच्चे दे दी तो एक दूसरे के नीचे आगे दब के मर जाएंगे। फिर वो करती कुछ बच्चे यहाँ पे दे दिए, कुछ बच्चे थोड़ी दूर दूर से बच्चे देती है, यानी जैसे वो बेचने वाला आता ना, ठीक है, चादर ये है ना वो बेचता रहता है ना, वैसे 30 रुपए की दो, वैसे वो फेरी लगाती है। फेरी लगा लगा के वो क्या करती है? हाँ बच्चे दे दिए, वहां दे देती है, फेरी लगा लगा के बच्चों को जन्म देती है। इसलिए कहलाती है फेरोविंग। क्या बोलेंगे बच्चों को जन्म देना? फेरोविंग। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? फेरोविंग। और इसके बाद इनके समूह की बात करें तो समूह क्या कहलाता है इसका? इसके समूह को हर्ड भी बोलते हैं बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं? ड्रोव भी बोला जाता है। समूह को क्या बोला जाता है? हर्ड और ड्रोव कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? सुअर की होगी। अब बात करते हैं अपने घोड़ा। घोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है बच्चों, ये जो घोड़ा है ये खतरनाक चीज है। घोड़े का जो नर होता है वो कहलाता है स्टेलियन। क्या कहलाता है बच्चों? स्टेलियन। घोड़े का नर क्या कहलाएगा? स्टेलियन। और इसकी मादा कहलाती है बच्चों मेयर, घोड़ी, तितर। क्या कहलाती है? मेयर। और इसका जो प्रौढ़ नर है वो क्या कहलाएगा? देखो, प्रौढ़ नर स्टेलियन, प्रौढ़ मादा क्या कहलाएगी? बच्चा इसका देखो क्या कहलाता है, सुना बच्चा इसका? कोल्ट फिल्ली। अरे मैं बच्चे का नाम भूल, कोल्ट फिन्नी, देखना क्या था मेरे दिमाग से है लिख ही नहीं रखा है। फोल, हाँ सॉरी, हाँ मैं आगे सोच रहा हूँ माइंड से। अरे आज मैं आज पूरा सो के नहीं है, मैं रात 3:30 4 बजे सोया था। अरे यार भाई पढ़ना था। फोल। और इसके बाद इसका जो युवा नर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोल्ट। क्या बोला जाता है? कोल्ट बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा होगा COLT है ना। और मादा क्या कहलाती है? फिली। फिली। और मैथन क्रिया कहलाती है कवरिंग। क्या कहलाती है बच्चों? कवरिंग कहलाती है। और बच्चे देने की क्रिया इसके अंदर क्या कहलाती है?
सर्विंग क्या कहलाती है बच्चों? सर्विंग। या की जगह काविंग लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, काविंग, काविंग लिखा रखा ना बच्चों। तो फॉइलिंग, फॉइलिंग सॉरी है ना, फॉल है फॉइलिंग। आज चढ़ी हुई है, मुझे चाय चढ़ गई बनाते हुए, भी क्या था? ना ना ऐसे काम ही नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा मामला ही नहीं, पेपर है यार। हैं? क्या बोलते इसको? फॉइलिंग बोला जाता है, ठीक है। और समूह इसका क्या कहलाता है? एक पैग बना दे यार फिर देख मेरे लटके, ठीक है, पैग बोला जाता है इसको, पैग, पैग नहीं पैक, ठीक है। अब बचती है कौन? ये ये अरे तुम तो कलर ही बड़े चूज करा दिए, रंगारंग प्रोग्राम बना दिया है, रंगोली। अब बात आती है बेचारी मुर्गी की, है ना, मुर्गी। और मुर्गी जब प्रौढ़ नर को बोला जाता है बच्चों कॉक। मैं कोक छुपा के पी जाऊंगा, सुना, कोक। और इसको बेचारी को क्या बोलते हैं? मुर्गी, हैन या मुर्गी बोला जाता है। अब मुर्गी के बाद अगर प्रौढ़ जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? चिक या फिर चूजा, क्या बोलते हैं? चिक या फिर चूजा बोलते हैं। और युवा जो नर होता है उसे बोलते हैं कॉकरेल, क्या बोलते हैं बच्चों? कॉकरेल। और युवा जो मादा होती है उसे बोला जाता है पुलेट। युवा मादा क्या कहलाती है बच्चों? पुलेट। और मैथुन क्रिया इसमें सर्विंग ही कहलाती है। अब इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं बच्चा देने, क्योंकि वो बच्चा देती नहीं है, अंडा देती है। तो अंडा देने की क्रिया तो कहलाती है लेइंग, ठीक है बच्चों, अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लेइंग। और अंडे में से जब चूजा निकलता है तो उसे बोलते हैं हैचिंग। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हैचिंग। और इनका समूह हमेशा क्या कहलाता है? फ्लॉक। तो ये रहेगी पूरी टेबल। आओ, क्या हो गया? कुछ रह गया है? पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ छूट गया तो बता। दिख रहा है क्या ये? रंगीला रंगीला तो दिख रहा है एकदम। तू कह रहा था ना आज लाइनें लाइनें लगेगी, मैं एक बार स्टार्ट होने दे। इसमें से आ ही जाते हैं बच्चे, कई बार दो, एक दो तीन, कई बार कई क्वेश्चन इसमें पूछ लेते, लगभग आते आते क्वेश्चन आता है, ये है इसमें से। जेट आई यार दोनों में पड़ जाते हैं क्वेश्चन, दोनों में आ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। कभी मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, तो आप मिलाना भी हार्ड दे दिया, सामने फ्लॉक दे दिया, कहीं किडिंग दे दी, तो आप एनिमल्स के सामने उनको मिला के भी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आता है, लगभग आता आता है, कोई एक बार चूक जाए बट क्वेश्चन आता है। शूटी में खूब आते होंगे, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तेरी ये मेन कॉपी है क्या? है? तो मेन कॉपी में से लिखेगा? नहीं साफ सुथरा सा नहीं लिख रहा था, इसलिए कह रहा था। लाना को नहीं, तेरी राइटिंग सुनी को नहीं, मेर लता ही नाली टेबल बच्चे। ये डॉन है, डॉन है रे तू। हम्म, लग रहा है। मामला गड़बड़ है। तूने लिख रखा है क्या ऑलरेडी? हम्म, अच्छा वहां क्लास में से लिख रखे हैं। एडजस्टमेंट बड़ी चीज होती है, देख पहले हो ही नहीं रहता, बड़ा एडजस्ट हो गया। जगह और बच्चे की दो तीन एनिमल चाहिए और लिख दो। यार मैच और स्टार्ट हो गया, 3-12-3 फाइनल एपीएल आज। एपीएल कॉलेज में होते हैं ना, एपीएल एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग्स, नॉट आईपीएल, एपीएल एग्रीकल्चर। कॉलेज में करवाते हैं हर साल।
ना गंगानगर की टीम फाइनल खेलेगी। 12 20 12 12:30 उत्ते पहुंच जाऊंगा। खेल लेता हूँ मैं। हाथ सही है एकदम ओके ना। तेरे को क्या लगता है मैं खेल नहीं सकता? बूढ़ा होगा तो क्या हो गया यार? है? है? क्या कह रहे हो? तेरे को बंदिया क्रितनर बना दूंगा, देख ले। समझ आ रहा है? टीचर बुल। और तो लिख देंगे नसबंदी कृत्या नर। और पीछे टी शर्ट को लिखवा देना मैंने तेरे। सारे रॉयल में फिरेगा ऐसे घूमता हुआ कि मेरा नाम बंदिया कृतनर। क्या हुआ? उकसा रहे हैं तेरे को भाई? हैं? भूसरो स्वभाव कौन जाना रे? तको देर बारह काट। देख ले। देख ले। फ्यूचर। पढ़ ले, नहीं तो ऐसे ही देख ले, आगे आगे घूमोगे पीछे पीछे ऐसे बाजें लगाती फिरेगी। हेलो हा ले लो ए। सुनेगा ग्रीस का गाना। अभी ट्रेंड खत्म होने वाला है इसका, सुनेगा ग्रीस का गाना। तुम्हारे तो फोन ही नहीं हाथ लगता होगा। जालोर के अंदर पंचायत पंच थे ना जितने, उन्होंने 24 गांवों के अंदर बैन कर दिया लड़कियों और महिलाओं के पास एंड्रॉइड फोन। हाँ, परसों न्यूज़पेपर पे आया था। उसमें क्या है ना कि आज का जो इंडिया है ना, वो अपने कल्चर को भूलता जा रहा है। अपने वेस्टर्न कल्चर को क्या करे, अडॉप्ट कर रहे हैं, और अपन सोच रहे हैं अपने बहुत ज्यादा वो मॉडर्न लग रहे हैं। मॉडर्न वर्ड ही नहीं होता कोई। अब मॉडर्न दिमाग से हुई है, सोच से हुई है, विचार से हुई है। कपड़ों से मॉडर्न नहीं होता कोई भी, आज तक ना हुआ ना होगा कभी। आप प्रॉपर कपड़े पहनते अच्छे लगते हैं ना। तो प्रॉपर कपड़े, ऐसा भी नहीं कि आप वैसे चारों तरफ से बंद हो कहीं से, मतलब टेंटल पहन के जा रही हो ना। ऐसा नहीं, मतलब एक जो कल्चर था इंडिया का वो खत्म हो गया, लोगों को पता ही नहीं है। सब अब अभी जो नई लड़कियां हैं, महिलाएं, उनको ये नहीं पता कि शादी में कौन से गाने गाए जाते हैं, किस महोत्सव के कौन सा गाना गाना, पता है आप लोगों को? कुछ ही नहीं पता। नहीं पता ना, क्योंकि आजकल वो लोग लड़कियां हो गई हैं, जब मैं उनको लड़कियों को नहीं कहता, बट वो क्या ना, उन्होंने कल्चर को बचा के रखा है। जो इंडियन कल्चर है वो मोस्टली गर्ल्स पे डिपेंडेड है। क्योंकि शादी ब्याह में देखना, जितने भी प्रोग्राम हुए गर्ल्स कंडक्ट करती है ज्यादातर। अपनी मम्मी होगी, अपनी आंटियां चाचियां वगैरह सब ये लोग देखते हैं। आजकल तो पुरानी बहनें दो चार गाने गा लेती है, उसके बाद वो डीजे बजा देते हैं। उसमें नाच नूच के चल रही, पता ही नहीं चलता। और कई मेरे जैसे आ नहीं था होता, पीछे वो महिलाएं आगे गा रही थी, हे हाँ, पीछे वाले हाँ कर देती, लास्ट में ट्यून मिलाती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भूलते जा रहे हैं बस। जरूरी है कल्चर, अपने आने वाले समय में बताएंगे क्या। हम्म। क्या बताएगा तू तेरे पोतों को? बता रहे हैं? जब तेरे को बोलेंगे दादाजी, हैं, मैं तो बहुत कुछ बता दूंगा। कुछ भी पूछ ले मेरे से तो मैं तो बनड़े भी गा दूंगा अभी खड़ा खड़ा यहाँ पे। छोड़ दो। बनड़े जानता क्या था? बनड़े क्या होते? बनड़े शादी के दिन गाए जाते हैं। क्या मतलब, क्या होता है बनड़ों में ऐसी क्या? उनमें मतलब क्या क्या चीज होती है ऐसे? बनड़ों में शादी के बनड़े बोलते हैं, बनड़े। हाँ, लड़के की शादी में। लड़के की शादी में क्या गाया जाता है? लगा दिए स्पीकर। विवाह गीत होता है, टिटौणा गीत होता है, कोयलड़ी गीत होता है, मोरिया गीत होता है, ऐसे गीत होते हैं अलग अलग। प्रियंसी अपनी प्रिया को याद करते हुए मोरिया गीत गाती है। आप यहाँ के खराब रखी है? किसके किसमें? हाँ, हैचिंग। देखो, लेइंग का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है। और हैचिंग का मतलब क्या होता है? अंडे में से बच्चे का बाहर आना।
कैसे? हाँ ऑब्लिक में देख लो, इसको ऑब्लिक लगा लो पहले, कोई इशू नहीं है। देखो बच्चा पहले हैन क्या देती है, अंडा देती है। अब अंडा दे दिया, और अंडा देने के बाद क्या होता है, उस अंडे को अपने कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं। जब आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हो, उस अंडे से धीरे धीरे क्या होता है, 21 दिन में एक चिक्स डेवलप होता है। जैसे वो चिक्स या चूजा डेवलप होकर बाहर आता है, उसे बाहर आने को क्या बोला जाता है, हैचिंग। अंडे से चूजे का बाहर आना क्या कहलाता है, हैचिंग। और मुर्गी का अंडे देने का प्रोसेस क्या कहलाता है, लेइंग। ले अंडा मतलब लेइंग, ऐसे याद रख लेना। धीरे धीरे लिख रहे हो रे। हाँ जी सर, आ गया मैं, मुझे पता ही नहीं, तो लिख लिया रे। तो ये भी बताएगा तेरे पोतों को कि मैं जल्दी लिख लेता था। रोयल में पढ़ता था मैं। कहता था जी आप भी पढ़ते थे क्या? हैं? क्या जी? तो काम कर ले, दे रहा पढ़ ले, अब बहुत होगी बातें तेरी। लिखो बच्चों लिखो यार, गर्मी सी लग रही है इस रूम में थोड़ी थोड़ी। हम्म, ऐसे चलो करे, जम जाएगा यहाँ पे। थोड़ी देर बोलेगा तो स्नोफॉल करवा दे, कहाँ से कर रहे हैं। ये पिंक कलर थोड़ा कम दिख रहा है ना, शेड लाइट है इसका। अच्छा दिख रहा है। बोतल भी पिंक रख रखी है, वो मॉल पिंकी पिंकी कर रखा सारा। पानी आज का ही है ना? पानी पानी होता है, कभी का पी लो चाहे। वहां से चलता है पानी, पता नहीं कब से कब आता है। बारिश का पानी चलता रहता है ना लंबे समय तक। और उदयपुर में उस फतेह सागर पे छोला झील का पानी भी होता है, तो वो कितने टाइम का बड़ा ही रहता है। इन सब चीजों को थोड़ा सुन के याद करके हौसला, थोड़ा एक वो होता है कॉन्फिडेंस, अब पी लो बस, बात खत्म। हो गया कंप्लीट? चलो बच्चों, टेम पड़ा है, टेम है ना? टेम लगेगा टेम, मतलब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। कर लिया नोट बच्चों सबने? कंफर्म एकदम पक्की बात, चल। अब लिखेंगे पशुओं के वैज्ञानिक नाम। लिखो पशुओं के वैज्ञानिक नाम। लिखते टेबल में देते, पर कईयों के डबल डबल है। हेडिंग लिखो बच्चों पशुओं के। पहली बात तो ये बताओ कि पशुओं का वैज्ञानिक नाम ये क्यों रखा गया है? यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी चीज को एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए क्या नाम रखा जाता है, वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। हम जागी था के बच्चों। चलो अपने पहले उन पशुओं के बारे में पढ़ेंगे जो, जिनके दो दो वैज्ञानिक नाम है, अलग अलग है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने गाय का वैज्ञानिक नाम। किसका पढ़ेंगे? गाय का वैज्ञानिक नाम। देख, देखो बच्चों, गाय दो प्रकार की होती है। गाय कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती कौन सी, देसी, और एक कौन सी होती है, विदेशी। दोनों को अगर पहचानना है, आमने सामने खड़ी है, तो कैसे अपने पहचानेंगे? ठीक है, कैसे अपने पहचानेंगे? अगर किसी गाय की गर्दन के जस्ट पीछे इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने की मिल रही, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कुबड़। क्या बोला जाता है बच्चों? कुबड़। तो ऐसी नस्ल को क्या कहेंगे? देसी। विदेशी नस्ल में आपको ये कुबड़ देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं हम्प या फिर कुबड़ बोला जाता है। तो देसी गाय को और क्या बोलते हैं अपनी? कुबड़ वाली गाय। कौन सी बोले जाता है? कुबड़ वाली।
तो देसी गाय हो चाहे कुबड़ वाली गाय हो, इसका अगर अपने वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या होगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा या फिर क्या होगा? वानस्पतिक नाम होगा? वैज्ञानिक नाम, या फिर इसको कौन सा नाम बोल सकते हैं अपने? जूलॉजिकल नाम। कौन सा नाम बच्चों? जूलॉजिकल नाम। तो जूलॉजिकल नाम इसका होगा बच्चों बॉस इंडिकस। कौन सा कस? इंडिकस। ठीक है। और ये होती है कुबड़ रहित, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, तो इसे क्या बोलते हैं? कुबड़ रहित। इसका क्या नाम होता है बॉस? कई जगह लिखा है टॉर्सस। टॉर्सस या टार्सस। टार्जन तो एक मूवी थी है ना, किसने नहीं देखी? किसने नहीं देखी बताओ? बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, अगला एनिमल होगा जो, उसमें भैंस की बात करें तो भैंस ही बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैंस? दो प्रकार की होती है। एक ऐसी भैंस जो अपने इधर पाई जाती है, हमेशा पानी में रहना पसंद करती है, उसे बोलते हैं कौन सी भैंस बच्चों? जलीय, या फिर उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? जलीय को और के अंदर रिवर, रिवर ना भैंस, जलीय या फिर रिवर भैंस, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबे लस, बुबे लिस। लस लिस आगे पीछे हो जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, सेम ही होता है। और दूसरी जो दलदल में रहना पसंद करती है, दलदली भैंसे। दलदली है, इसको क्या बोला जाता है? स्वैम्प बोला जाता है। स्वैम्प जो कहां रहती है? कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, कीचड़ वाली भैंस भी आप इसे बोल सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है? बुबेलस कार्बेनेसिस। कई बार कार्बेनिस लिख रखा है, कार्बेनेसिस भी लिख रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों में से एक वर्ड यूज कर लो। पहले ये लिख लो ना, बुबलिस कार्बेनसिस और कार्बेनिस, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉपर अपन प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पाते। क्योंकि कार्बेनसिस क्यों बोला? कि ये कार चलाती है इसलिए। तो ऐसे बोलते, ऐसे नहीं बोलते, वैसे बोलते हैं। वैसे, ऐसे बोल देते हैं। एक कुछ है, कौन हंसवा लाग रहे हो? अरे सर नमस्ते, रिकॉर्डिंग क्लास है क्या सर? ऑनलाइन चल रही है क्लास? टॉपिक का नाम बेसिक है भैया, टैबल बनाओ, उसके बाद ये चलाओ। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करी थी ना, तो फिर रिकॉर्ड चल रही, रिकॉर्डेड ही आई थिंक। दलदली भैंसे हैं बच्चों। और कौन सी भैंसे हैं? स्वयं या जलीय भैंसे है ना। ये लास्ट क्लास होती है क्या तुम लोगों की? इसके बाद क्या करते हो? सोते हो जाके? आरामदायी, आरामदायी जीवन व्यतीत करते हो? व्यतीत कब? जरूरी है हैप्पी हो न्यू ईयर? सैड न्यू ईयर भी तो हो सकता है। हर साल ये लोग पढ़ लेते हैं, पर वो साल से पहले पहले लेते हैं। तेरा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, तू बच जाएगा। तू भूमिया भगवान है, बच जाएगा। है?
दुनिया खत्म कैसे, धरती पलटेगी, ऐसा ही होगा है। 2012 के अंदर जब हम 10th क्लास में थे, तब की बात है। तो भाई क्लास हो रही लास्ट 5 बजे की, अब तो 5 बजे धरती पलटी जाएगी, लोग रो रहे, बच्चे रो रहे कि सर हमें हमारे मम्मी पापा के पास जाना है, हमें वहीं जाना है, हम उससे धरती पलट जाएगी, वो अकेले मर जाएंगे, है ना, हमें उन्हीं के पास जाना है। बच्चों का ऐसे दिमाग हिलो, 5 बज रहे जैसे जैसे। हमें तो कोई याद नहीं, हम पलटेगी तो पलटती रही, अपना क्या लेगी। हम तो मजे कर रहे, पीछे बेंच पे बैठे थे आराम से, सबसे पीछे वाले में बैठते थे हम लोग तो। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर इतना प्रिडिक्शन हो दुनिया का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो ये चीजें ही सारी सही हो जाए, कब गलत हो ही ना। बस ये माहौल है और कुछ नहीं है। तुम लोग नहीं मरोगे, मुझे भरोसा है। तुम अगर मर गए तो फिर मैं पढ़ाऊंगा किसको, हैं? मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मैं मरना ही नहीं चाह रहा। मैं बहुत साल तक जिंदा रहना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, आए हैं तो संसार में ना। सुअर एक तो होता है पालतू, और एक होता है फालतू। फालतू को बोलते जंगली। क्या बोलते बच्चों? जंगली। पालतू जो सुअर होता है उसे, मैं सोचा मेरे वाली बाइक स्टार्ट करके लेके, चाबी भी उधर ही पड़ी है, क्या यहाँ पड़ी है? आवाज वैसी लग रही थी। पालतू सुअर देखो क्या बोला जाता है इसको, सस डोमेस्टिकस। बच्चों डोमेस्टिकस वर्ड का मतलब ही पालतू होता है। कई डोमेस्टिक्स लिखा हुआ है, पर डोमेस्टिकस भी आपसे बोल सकते हैं ना। और जो होता है जंगली सुअर, खतरनाक होता है, देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो वगैरह में। प्रतापगढ़ में तो बहुत है जंगली सुअर। प्रतापगढ़ और जैसलमेर में सबसे ज्यादा। आपने देखे नहीं कभी? खेतों के अंदर आते हैं वो, जंगल साइड में थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। तो सुअर को सिटी में थोड़ी रहते हैं। हाँ तेरे को तो फोन करके आता हूँ, तो सो गया कि मैं आ रहा हूँ। सस सक्रोफा दो तरह के होते हैं ना, तो लिख लो बच्चों ये। सस डोमेस्टिकस और सस सक्रोफा, दो ही तरह के सुअर होते हैं। तो टाइम हो रहा है, कॉलेज की तरफ भागे। राणा जी मुझे माफ करना।